नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका कम्युनिटी मेंबर अनिल सेठ लेकर आया हूं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर फिर वही प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। बहरहाल, जब मैं पिछले हफ्ते आपको छोड़ के गया था तो ये खिड़की बंद हो गई थी। तो वो जो गाना था ना दोस्तों, मैं तुलसी तेरे आंगन की, उसको तो आपने सुन लिया था। और इंतज़ार का जो मज़ा है ना कि अब अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम है वो फिर भारतीय सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास पर ही है। और अब हम बात करेंगे स्वर्णिम युग की और 1950 की। तो 1950 के दशक ने फिल्म इतिहासकारों को इस गौरवशाली समय को, जो कि भारत के सिनेमा को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इसके संदर्भ में भी बात करेंगे। फिल्म निर्माताओं ने फिल्मों के सेट, सम्मेलनों के भीतर सख्ती से चिपके रहते हुए लेखन और व्यक्तिगत कार्यों का निर्माण किया। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं परवरिश के एक वो बेशुमार गीत के साथ, जिसके गायक कलाकार थे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, और कलाकार थे विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शम्मी कपूर। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। तो ये गीत सुनते हैं और मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूँ। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, अपनों से जब ठेस कोई लग जाती है, हिम्मत अपनी और भी बढ़ जाती है। ये मत भूलो ऐसे ही दीवानों के पैरों में जंजीर भी पड़ जाती है। दीवाने जंजीर से क्या डरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। मुजरिम को पर्दा छुपा ना पाएगा, मुजरिम को पर्दा छुपा ना पाएगा, चिंगारी के खेल में जल जाएगा। जलने वाला आग भी लगा सकता है, फिर तो उसका वार भी चल जाएगा। हम तो जिसका वार उसी पे धरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने।
टकराना कैसा, अरे आपस में टकराना कैसा, गाँव मिलकर साथ मेरे लिए तो हो तुम दोनों जैसे ये दो हाथ मेरे। आपके कदमों के जैसा दुनिया में कहाँ आराम कोई, दुनिया में कहाँ आराम कोई। आपकी छाया है सर पे तो कर जाएंगे काम कोई, कर जाएंगे काम कोई। हम मत वाले प्यार से जीना मरना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। कहे न दिल की बात सदा चुप रहना जाने, हर प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिनेमा के इतिहास की, हिंदी सिनेमा के इतिहास की नहीं, भारतीय सिनेमा के इतिहास की। बहरहाल हम जो ये बात कर रहे हैं 1950 की, इसमें महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नेहरू के नए स्वतंत्र राष्ट्र के दृष्टिकोण का उदाहरण भी था और इस तरीके से उत्कृष्ट उर्दू कवियों और लेखकों की भरमार थी कि सिनेमा से सबको उम्मीद बनने लगी थी। अब उम्मीद का मतलब ये होता है कि ये एक पॉपुलर ट्रेंड की तरफ जा रहा था और ये स्वर्णिम युग इसलिए भी कहा जाता है कि दोस्तों 1950 के दशक को आज भारतीय सिनेमा में सबसे बेहतरीन अवधि माना जाता है और इस युग ने भारतीय फिल्म निर्माताओं को पीढ़ियों की तरह से गहराई देना शुरू किया था। यानी कि ये इतनी प्रभावित करनी शुरू कर दी थी कि शायद वो दशक ऐसा था जिसमें थे महबूब खान साहब, बिमल रॉय, राज कपूर, गुरुदत्त और इनके सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में इतनी गहराई से फिल्में बनने लगी थी कि इससे पहले कि हम इस गहराई 1940, 50 और 60 के दशक के शुरुआत की फिल्में और उनसे जुड़े हुए किस्सों की बात करें, हम एक बहुत ही बेहतरीन नगमा सुन लेते हैं जिसके गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था बप्पी लहरी साहब ने, गीतकार थे अमित खन्ना और कलाकार भीष्म कोहली और श्यामली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैं कहाँ से ये सूची लेकर आया हूँ, तो ये 1978 था दोस्तों। हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1978 को। फिल्म थी दिल से मिले दिल और बेहतरीन गाना था कि ये था दिल से मिले दिल मिल गई मंजिल। अब मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और लौट के आते हैं। दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल। मिल गई मंजिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल। मिल गई मंजिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल। मुश्किल से मिले पर मिल तो गए हैं आखिर आज ये दिल। दिल से दिल मिल गए, मिल के यूं खिल गए। दिल से दिल मिल गए, मिल के यूं खिल गए। दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल। मिल गई मंजिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल।
मुश्किल से मिले पर मिल तो गए हैं आखिर आज ये दिल। मंजिल दूर हुई मुश्किल दिल से मिले हैं दिल। मिल गई मंजिल दूर हुई मुश्किल दिल से मिले हैं दिल। मुश्किल से मिले पर मिल तो गए हैं आखिर आज ये दिल। दिल से दिल मिल गए, मिल के यूं खिल गए। दिल से दिल मिल गए, मिल के यूं खिल गए। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठ और आप हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और हमारा नंबर है दोस्तों 8010781078, जहां हम आपके विचारों का इंतज़ार करते हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं, आपके SMS का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि प्रोत्साहन एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आपका प्यार हमें मिल रहा है और आपका ये दुलार मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रोग्राम में कुछ और बदलाव किए जाएं। बहरहाल हम बात कर रहे थे 1950 की। तो 1950 एक ऐसा दशक था और एक गीतात्मक और शक्तिशाली दशक था। वो ऐसे था दोस्तों कि अगर हम उसमें कहानियों की बात करें तो एक फिल्म थी जो मुझे याद आ रहा है 1953 की, जिसका नाम था 2 बीघा ज़मीन, जिसमें अमीर ज़मींदारों द्वारा गरीबों के शोषण के ऊपर जो एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन चित्रण था। इसी तरीके से एक और फिल्म थी बलिदान और सम्मान, जो भारत माता और उसके महत्व
को लेकर बनाई गई थी, यानी कि हर तरह से सोची हुई और विस्तृत निर्देशन के साथ जो है ना, एक विमुख निर्देशन के साथ बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनती थी। और जैसा मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी बताया था दोस्तों कि सोशल कॉज और ये इतना इम्पॉर्टेंट था उस समय, हमारा जो ध्येय था और जो अपलिफ्टमेंट था उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा फिल्मों। अब मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी अपनापन, 1977 की फिल्म थी, और इसमें जो गायक थे वो थे सुलक्षणा पंडित, किशोर कुमार, लेकिन इसमें जो संगीत दिया था वो था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। गीतकार थे आनंद बख्शी, कलाकार जितेंद्र, सुलक्षणा पंडित, और कुछ ऐसा था, कुछ जिसको कहते हैं ना चुलबुला सा गाना था 1978 का, जिसके कुछ बोल थे जो जैसे हमारे ये वीकली जो कैलेंडर होते हैं उसके हिसाब से थे, जैसे सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन। अब ये इस तरीके से ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कुछ शेड्यूलिंग हो रही है। बहरहाल हम फिल्मों की बात करेंगे, पर इस शेड्यूलिंग को सुनने के बाद। हम मिले मंगलवार को नए, अरे सोमवार को हम मिले मंगलवार को नए, बुध को मेरी नींद गई, जुम्मे रात को चैन, अरे शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज है एतवार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। हो 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 हो। सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई, जुम्मे रात को चैन, शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज है एतवार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले, अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना 1 महीना, अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना 1 महीना, अभी से हाल हुआ है ये मुश्किल हो गया जीना, 1 बरस तक हो जाएगा मरना भी दुश्वार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले, चार बजे मैं सोया था, 5 बजे उठ जागा, अरे 4 बजे मैं सोया था, 5 बजे उठ जागा, 5:30 को लेकर गाड़ी तुमसे मिलने भागा, जीवन कैसे गुजरेगा जब कटते नहीं पल चार, 7 दिनों में
हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। हो 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 हो। सोमवार को हम मिले, शादी की क्या बात करूं, अभी हुई नहीं सगाई। अरे शादी की क्या बात करूं, अभी हुई नहीं सगाई। कैसे नवंबर आएगा, अभी आया नहीं जुलाई। जून तलक भी है मुश्किल और अब तो इंतजार। 7 दिनों में पहुंच गए हम 7 समंदर पार। हो सोमवार को हम मिले, मंगलवार को ने, बुध को मेरी नींद गई। जुमेरात को चैन, और शुक्र शनि कट मुश्किल से। आज है इतवार। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। हो वेलकम बैक दोस्तों, हम हैं रेडियो मानव रचना 107.8 पर। हमारा नंबर है 8010781078 और हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास। अब ये जो इतिहास था वो 1950 के आसपास जो है मंडला रहा है। अब इसमें जो मुझे अगली फिल्म याद आ रही है वो थी अब एक बड़े शहर में अपने अस्तित्व को ढूंढती हुई फिल्म जो थी बूट पॉलिश, और ये थी 1954 की। अब ये जो मैंने नाम लिए हैं 2 बीघा ज़मीन या बलिदान और सम्मान और या फिर बूट पॉलिश या फिर और अभी हम नाम लेंगे, इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम करेंगे और वो 50s का प्रोग्राम होगा जिसमें हम इनके गीतों को भी तवज्जो देंगे और इनके बारे में भी बताएंगे। बहरहाल और भी कुछ ऐसी फिल्में थीं जैसे जो अस्पृश्यता के ऊपर थी, जैसे सुजाता थी 1959 में, महिलाओं की बदलती भूमिका मिस्टर एंड मिसेस 55 सहित बहुत सारे विषयों पे फिल्में आई। शहरी बनाम ग्रामीण नैतिकता यानी कि श्री 420 जो 1955 में आई, या प्रकृति बनाम पोषण जो कि थी आवारा जो 1951 में आई। बहुत ज़्यादा हम ये जो किताबों के दावों पेंच में नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना हमारा बहुत दिल से जुड़ा हुआ 1978 के साथ है। तो मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी तृष्णा जो 1978 में आई थी। लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब जो थे इसके गायक कलाकार थे। संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, गीतकार थे अनजान, कलाकार संजीव कुमार, और दिन ब दिन वो मेरे दिल से ऐसे करके गीत के बोल थे। फिलहाल हम इन बोल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बहुत ही फ्लैट हो जाता हूँ। गाना सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बात करेंगे अंदाज की, बात करेंगे प्यासा की, बात करेंगे 14वीं का चांद की, बात करेंगे। बहरहाल गीत सुनते हैं क्योंकि मैं आपका यही इंतज़ार कर रहा हूँ। दिन ब दिन वो मेरे दिल से, दिन ब दिन वो मेरे दिल से क्यों दूर दूर होने लगे। मेरे अरमां मेरे सपने क्यों चूर चूर होने लगे। दिन ब दिन वो मेरे दिल से। फूलों से थी सजी सजी कल की वो जिंदगी।
अश्कों का कारवां पलकों पे है रुका रुका, अश्कों का कारवां बरसी घटा तो झूम कर तृष्णा बुझे कहाँ, तृष्णा बुझे कहाँ। जिंदगी तुझे ऐसे भी सितम, जिंदगी तुझे ऐसे भी सितम कैसे मंजूर होने लगे, दिन ब दिन वो मेरे दिल से क्यों दूर दूर होने लगे, दिन ब दिन वो। वेलकम बैक दोस्तों। तो आपको मैं छोड़ गया था, जो तृष्णा के गाने थे वो तो खैर बहरहाल बेहतरीन थे ही, और मैं आपको छोड़ गया था 1950s में, जहाँ पर हम बात कर रहे थे बहुत सारी फिल्मों की, जैसे भौतिकवाद बनाम अध्यात्मवाद। अब ये एक प्यासा फिल्म थी जिसमें अगर आप टाइटल डालना चाहें तो इस तरीके से हम इस फिल्म को देख सकते हैं। 1957 की फिल्म थी ये, या फिर भाग्य का महत्व, यानी अगर हम इनको टाइटल देने लगें तो 14वीं का चांद जो 1960 में आई थी वो उस पर बिल्कुल फिट बैठती थी। अब ये फिल्में पात्रों, कथानकों, विचारों और नैतिकता का एक जटिल और परिष्कृत मिश्रण दिखाती थी। यानी ये जो संबंधों के बारे में भी बात करती थी, दोस्ती के बारे में भी बात करती थी, और ये एक तरीके से समाज को टटोल रही थी। भारत का उदय भी हो रहा था, हम प्रगति की ओर अग्रसर थे, और इस दौरान हमारे अंदर सोशल उथल पुथल भी हो रही थी। अब इस अवधि के महत्वपूर्ण फिल्म निर्माताओं ने न केवल व्यावसायिक रूप से सफल काम किया, बल्कि सिनेमा की भाषा में भी महारत हासिल की। मुझे याद आ रहा है चलते चलते फिल्म थी शालीमार। हालांकि फिल्म चली बहुत नहीं थी, लेकिन अपने आप में एक बेजोड़ फिल्म थी। अब शालीमार फिल्म थी 1978 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी, कलाकार थे धर्मेंद्र। लेकिन पहले जब हम इस शालीमार के गाने की तरफ जाएंगे तो शालीमार की भी बहुत सारी शालीमार बातें की जाएं। ये उस समय वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस थी, बहुत सारे इसमें वेस्टर्न कलाकार भी थे। शालीमार की बात हम अलग से भी करेंगे। और इसके अंदर जो दिखाया गया था वो जेम्स बॉन्ड टाइप जो फिल्में बनती थी, जो इस तरीके से एक सस्पेंस फिल्म बनती थी, उस तरीके से दिखाया गया था। फिल्मों में ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र जी के ऊपर ये जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित की गई थी। जीनत अमान थी इसमें, शम्मी कपूर साहब थे। पर शालीमार का सफल ना होना शायद इसका बजट हो सकता है, या ये अपने यूँ कहें कि अपनी सदी से कुछ आगे की फिल्म थी, जिसे दर्शक जो हैं कई बार समझ नहीं पाते, और जब बाद में उस फिल्म पे जाते हैं तो वो फिल्म बहुत कमाल करती है। अब हम इस तरीके की फिल्मों पे भी बात करेंगे कि जो पहले नहीं चली और बाद में आई तो फिर उनके शो पे शो बनते गए। ऐसी ही एक फिल्म मुझे याद आ रही है जो थी शान। बहरहाल हम ऐसी फिल्मों को बाद में लेंगे। अभी हम सुनते हैं शालीमार का ये गाना, क्योंकि हम बेवफा हरगिज़ न थे। हम हमेशा आपका यही इंतज़ार करते हैं, और फिर यहीं मिलेंगे इस गीत के बाद। जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम, जिंगालाला हुम। कितनी अकेली थी वो राहें
हम जिन पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। Jingalala hum, jingalala hum, jingalala hum. Jingalala hum, jingalala hum, jingalala hum. वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, हमारा नंबर 8010781078। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के इतिहास की, और संक्षिप्त का करते करते हम ये अपने चौथे प्रोग्राम पे आ गए हैं। और चौथा प्रोग्राम हो या 40वां या 400वां, इसकी बात इस बात से निकाली जा सकती है कि हमें ढेरों मैसेज मिल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको हम और कहाँ सुन सकते हैं, तो मैं इसी चैनल पर 107.8 पे ही रहता हूँ दोस्तों। हर शनिवार रहता हूँ और हर शनिवार रात में आपका इंतज़ार रहता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपसे जुड़ता रहता हूँ। बहरहाल हम बात कर रहे थे स्वर्णिम युग की। अब कहते हैं कि अब जब भाषा में महारत हासिल कर ली थी तो वे समझते थे कि प्रदर्शन, फोटोग्राफी, संवादन और इन सब से ऊपर संगीत का जो है ना सौंदर्य फिल्मों में बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप कंपेयर करें कि वेस्टर्न फिल्में और हमारी फिल्मों में जो एक डिफरेंस है या लाइन है वो है गीत संगीत। और ये एक निखर के आया गीत संगीत है, क्योंकि शुरू से ही गुनगुनाना और संगीत के साथ जुड़ जाना शायद हमें बचपन से ही सिखाते थे, या हमारे ये कहते हैं कि जीवन में ही था। अब यह समय था जब भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में नियमित रूप से वितरण मिलना शुरू हो गया था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया था। और राज कपूर और उनकी सह कलाकारा नरगिस द्वारा बनाई गई आवारा जैसी फिल्में रूस और चीन जैसे स्थानों पर भी बहुत देखी जाने लगी थी, यानी कि ये एक प्रमुख हस्ती बन गई थी। और महबूब की AAN जो 1952 में आई थी, अब सदी की सबसे प्रसिद्ध भारतीय फिल्म जो मदर इंडिया थी, ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बहुत बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, निर्माण था। अब अगर और बात करें तो औसत भारतीय फिल्में एक अनूठी कहानी पेश करने का नाटक नहीं करती हैं, यानी कि जो एवरेज फिल्में होती हैं वो एक सीधी सादी फिल्में होती हैं, उनमें संगीत भर दिया जाता है, संगीत बेजोड़ हो तो चल जाती हैं। तो अगर हम नॉर्मल फिल्मों की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं होती हैं, बहुत कठिन कहानियाँ नहीं लेती हैं। बहरहाल मुझे याद आ रही है वो फिल्म जो बहुत ही सरल थी, जिसमें गायक कलाकार थी हेमलता, संगीत था रविंद्र जैन जी का, गीतकार भी थे रविंद्र जैन जी, और फिल्माया गया था रामेश्वरी जी के ऊपर। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 1977 की ये फिल्म थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। और ये
बोल भी जो थे वो बहुत ही सरल, सीधे और मधुर थे, जिसका संगीत जो था, सौंदर्य जो था, वो आपके अंदर उतरता जाता था। बोल कुछ इस तरीके के थे कि ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। अब सपने को हम आगे फिर से चलाएंगे, इस गीत के बाद हम आपको फिर आगे और ले जाएंगे, और क्या पेश कर रही थी भारतीय फिल्में और ये कैसे अनूठी होती जा रही थी, इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। फिलहाल गीत सुनते हैं और लौटते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अब ये जो गीत था ये सपनों के गांव में तो हो गया, और हम भी सपनों के शहर में बैठे हैं। और जी हाँ, ये जो रेडियो मानव रचना 107.8 FM है, जिससे मैं आपके साथ हर हफ्ते जुड़ जाता हूँ, तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी अपने दोस्त या अभिन्न मित्र से बात कर रहा हूँ। बहरहाल मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा 8010781078 पर, और ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे जो जुड़ना है और जो बिछड़ना है वो बहुत पसंद है। यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ फिर वही बात कर रहा हूँ जो फिल्में 70s के एंड में आनी शुरू हो गई थी, और जिसके रचयिता भी मनमोहन देसाई जी थे, जिस पे मैं फिर बोलूँगा कि ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वो स्वर्णिम युग की।
अब हमने जो आपके सामने एक दलील पेश करी थी वो ये थी कि औसत भारतीय फिल्मों का एक जो अनूठी कहानी पेश करने का जो एक परिचय था, जो कि एक नाटक नहीं होती थी, ये बहुत सफल रहा था। और कहते हैं ना कि एक परिचित कहानी में एक नया मोड़ एक फिल्म को सफल होने में मदद करता है। मतलब आपको कहानी तो मालूम है, लेकिन अगर उसमें कोई नया मोड़ हो तो दर्शक बोलते हैं अरे वाह, ये भी हो सकता था। अगर दर्शक मौलिकता की तलाश कर रहे हैं तो वे जानते हैं कि यह मुख्य रूप से स्कोर में पाया जाना है। यानी कि आप किसी फिल्म को देखते हैं, आप उसको रेटिंग दे देते हैं, जैसे कि आजकल बहुत चलता है, और फिर उस रेटिंग के हिसाब से आप ये सोचने लग जाते हैं कि फिल्म कितनी अच्छी है या नहीं है। बहरहाल उस समय ये रेटिंग जो थी ये वर्ड ऑफ माउथ हुआ करती थी, यानी कि आपको पसंद आ रही है, और इसको ये प्रचलित करने का एक बड़ा माध्यम उसके गाने, गीत, संगीत भी हुआ करते थे। अब ये जो डिफरेंट टाइप की जो कहते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट थी या प्रचार था, इसके ऊपर भी हम एक और प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल मुझे जो याद आ रहा है वो फिल्म थी स्वामी 1977 की। गायक कलाकार थे येसुदास, राजेश रोशन जी का संगीत था इसमें, गीतकार अमित खन्ना, और कलाकार थे धीरज कुमार, शबाना आज़मी। जो इसके अंदर जो लय है और जो राग है वो बेजोड़ है। बोल कुछ इस तरह के थे कि का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। जब भी कोई आहट होवे मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम, मैं हूँ तोरी बदरिया आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम।
अंगड़ाई। ये जग सारा नींद से हारा, मोहे नींद न आई। हो मैं घबराऊं, डर डर जाऊं, आई वो ना आए, आई वो ना आए। राधा बुलाए, कहाँ खोए हो कन्हैया, आए न बालम, का करूं सजनी, आए न बालम। वेलकम बैक दोस्तों। अब जाने का मन तो नहीं हो रहा है, फिर भी ये विश्वास के साथ हम विदा लेंगे कि अगले हफ्ते फिर भेंट होगी इस प्रोग्राम को, जो कि भारतीय सिनेमा का संक्षिप्त इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ। संक्षिप्त इसलिए कि अभी सिर्फ 4 ही प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर। अब जैसे जैसे ये प्रोग्राम जो है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ये संक्षिप्त से विस्तृत होता जाएगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यानी कि अब हम चलते हैं 1970 की ओर। इस दशक में जैसे सिप्पी साहब थे, या ऋषिकेश मुखर्जी जी थे, या B.R. इशारा, विजय आनंद, इनके वर्चस्व वाले मध्य सिनेमा को उस समय झटका तब लगा था। अब ये मानने की बात है जब ब्लेज एंटरप्राइज की सहायता से श्याम बेनेगल ने अंकुर और निशांत, मंथन, भूमिका, जुनून के साथ प्रसिद्धि हासिल कर ली। अब ये जो फिल्में थी, जैसे अंकुर आई थी 1974 में, निशांत 1975 में, भूमिका 1977 में और जुनून 1979 में, ये अपने आप में ये एक डिफरेंट कल्चर था फिल्म का। अब ये एक परेशान कर देने वाला कल्चर भी हो सकता है बहुतों के लिए दोस्तों। बहरहाल मैं आपको परेशान नहीं करने वाला, मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस विश्वास के साथ कि अगले हफ्ते मैं आपका यहीं इंतज़ार करूँगा एक अगली सूची के साथ, जो कि 80s की भी हो सकती है, क्योंकि अब हम 70s में आ चुके हैं लेट, और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है परवरिश फिल्म का ये गीत, जो कि गायक कलाकार थे शैलेंद्र सिंह, आरती मुखर्जी, आशा भोसले, अमित कुमार, और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, और फिल्माया गया था विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह और शबाना आजमी के ऊपर। और जाते जाते मैं कुछ कह दूं। तूफान था थम गया कहीं, लकीर सा खुद गया कहीं, कोशिश बहुत की मांगने की, नासूर था दुख गया कहीं। तो बहरहाल हम आपका यही इंतज़ार करेंगे। इस गीत और संगीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम में फिर कंटिन्यू करेंगे इस इतिहास को। और ये गीत जो है ये मेरे दिल के बहुत पास है, आप भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे अजीज़ हैं। और आप मुझे ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और गीत के कुछ ऐसे बोलते, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। बहरहाल हम आखिरी सलाम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अभी के लिए अलविदा। और अगले हफ्ते फिर भेंट होगी इसी प्रोग्राम में, इसी कंटिन्यूटी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अजी ठहरो जरा देखो, कुछ सोचो जरा समझो। अजी ठहरो जरा देखो, कुछ सोचो जरा समझो। हम तो मर जाएंगे लेके तेरा नाम, टूट गया जब दिल तू जीने से क्या काम। हम तो चले जो कहा सुना हो, माफ कर देना। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। हमको वहाँ ना बुलाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना।
अजी सुनिए जरा सुनिए, ऐसे नादा मत बनिए। हम तो कट जाएंगे अब गाड़ी के नीचे, वो आने वाली है 2 घंटे के पीछे। ऐसा है तो हाथ लगाकर हमको उठाना। ओ लेटे रहिए मौसम है सुहाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। प्यार हमारा सच है कितना, दिखला दे हम दोनों। तेल छिड़क कर आग लगा ले, जल जाए हम दोनों। जल्दी कर मिल जा तू, जल्दी कर मिल जा तू। अजी 2 पल रुक जाना, ये हंसेगा ये जमाना। हमने तो कर ली है जलने की तैयारी। डब्बे में पानी था तेल नहीं था प्यारी। माचिस में भी आग नहीं है, कैसा जमाना। लाइटर से काम चलाना, आखिरी सलाम लेते जाना। आते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना। इधर आओ बतलाए हम जाने मन, तुम्हें जान देने के लाखों जतन। हमें शौक मरने का कब है सनम, बस एक बार कह दो तुम्हारे हैं हम उनके नहीं जिनकी आदत बुरी, मगर अब तो चोरी से तौबा मेरी। अब तौबा मेरी तौबा, तौबा तौबा मेरी तौबा। ऐसा है तो फिर जाने जाना, प्यार का सलाम लेते जाना। हमको भी यार ना बुलाना, यार का सलाम लेते जाना। ऐसा है तो फिर जाने